ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। तो वेदोत्पत्ति का विषय चल रहा है। इसमें कई बिंदुओं पर विचार किया गया। ईश्वर का ही सामर्थ्य वेदों की उत्पत्ति का है, किसी जीव का नहीं। ईश्वर ही इनकी रचना करता है। उसको कोई भी कार्य करने के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जीवों को बाह्य साधन चाहिए। वेदों की उत्पत्ति किस लिए की, वेदों को उत्पन्न करने का प्रयोजन क्या है, इस पर चर्चा कल चली संस्कृत भाग को लेकर के। उसका जो हिंदी भाग है उस पर आज विचार करते हैं। प्रश्न करते हैं कि वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर को क्या प्रयोजन था। ईश्वर ने वेदों को किस लिए उत्पन्न किया। तो स्वामी जी महाराज प्रति प्रश्न करते हैं। यहाँ पर ये एक शैली है चर्चा करने की कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसको क्या प्रयोजन था। कल भी इस पर चर्चा की गई थी कि जैसे हम लोग माने जीव अपने ज्ञान को छिपा लिया करते हैं कि दूसरे को पता न चल जाए, कहीं इसका दूसरा व्यक्ति उपयोग न कर ले, तो वो प्रयोजन सामने रखता है, इसलिए वो छिपाता है, दूसरे को बताने से बचता है कि मेरा ज्ञान मेरे ही नाम से होना चाहिए और मैं ही इसका जो है प्रचार करने वाला बनूं, आदि आदि भावनाएं उसके अंदर होती हैं। तो इसलिए स्वामी जी ने पूछा कि ये बताओ वेदों को उत्पन्न न करने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है ईश्वर का। जो तुम यह कहो कि इसका उत्तर हम नहीं जानते। इसका उत्तर कि वेदों को उत्पन्न नहीं करने का क्या प्रयोजन है। ठीक है, पहले वेदों की उत्पत्ति में जो प्रयोजन है सो आप लोग सुने, क्यों उसने वेदों को उत्पन्न किया। तो अब फिर उसी संवादात्मक शैली का आश्रय लेकर के स्वामी जी कहते हैं, प्रतिपक्षी से पूछते हैं कि ईश्वर में अनंत विद्या है व नहीं। ये बताओ कि ईश्वर के अंदर, ईश्वर के ज्ञान में अनंत विद्या है कि नहीं है। तो उत्तर में वो कहता है कि है। फिर प्रश्न किया, सो उसकी विद्या किस प्रयोजन के लिए है।
अब ये तो स्वीकार कर लिया कि अनंत विद्या है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? उत्तर, अपने ही लिए, जिससे सब पदार्थों का रचना और जानना होता है। तो ये अपने लिए अंश को खोला है। जैसे मेरा ज्ञान मेरे पास है, वो मेरे लिए है, तो मेरे किस काम आएगा? कि मैं उससे कार्य करूंगा। गाड़ी संचालन का मुझे ज्ञान है तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, और शरीर को स्वस्थ रखने का ज्ञान मेरे पास है तो मैं शरीर को स्वस्थ रखूंगा। मकान बनाने का ज्ञान मेरे पास है तो मैं मकान बनाऊंगा। तो ये उस ज्ञान का मैं उपयोग कर रहा हूं, माने वो व्यक्ति उपयोग कर रहा है जिसके अंदर ज्ञान है। तो वैसे ही ईश्वर के पास ज्ञान है, उसका अपना उपयोग क्या है? सृष्टि की रचना करना। तो ये अपने लिए उपयोग हो गया उसका ज्ञान का है। वो इसलिए कहा कि अपने ही लिए, जिससे सब पदार्थों का रचना और जानना होता है। प्रश्न, अच्छा तो मैं आपसे पूछता हूं कि ईश्वर परोपकार को करता है व नहीं? ईश्वर परोपकारी है कि नहीं, या स्वार्थी ही है, केवल अपने लिए ही कार्य करता है? तो ईश्वर, उत्तर में कहते हैं कि ईश्वर परोपकारी है। तो तीन चीजें निकलवाई स्वामी जी ने सामने वाले से। एक, ईश्वर के पास में अनंत विद्या है। दो, उसकी जो विद्या है वो अपने लिए है, माने संसार रचना आदि कार्य करने के लिए है। तीन, ईश्वर परोपकारी भी है। परोपकारी माने अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की उन्नति के लिए करना, दूसरों की प्रगति के लिए करना, ये परोपकार होता है। तो ये चीजें ईश्वर के पास हैं। तो ये जो चर्चा भी की, ईश्वर के पास अनंत विद्या है, ईश्वर की विद्या अपने लिए है माने जगत रचना के लिए है, और ईश्वर परोपकारी, तो इससे क्या तथ्य सामने आया? तो उसी कह रहे हैं इससे क्या आया। इससे क्या आया माने इससे क्या समझ में आया, इससे क्या तथ्य सामने आया? इससे यह बात आती है कि विद्या जो है, कोई भी विद्या है, किसी भी प्रकार की विद्या, और वो किसी के पास भी है, ईश्वर के पास ही नहीं। अभी तो विद्या का ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? विद्या जो है सो स्वार्थ और परार्थ के लिए होती है ना। एक तो कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग अपने लिए करता है, दूसरा उसका उपयोग दूसरे के लिए करता है, सामने वाले के लिए करता है, उसको बताता है। किसी को आयुर्वेद का ज्ञान है तो आयुर्वेद का ज्ञान अपने लिए, अपना स्वास्थ्य ठीक रख रहा है, और उसी ज्ञान को वो दूसरे को बताता है फिर कि जैसे मैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखता हूँ इस ज्ञान के द्वारा, वैसे ही तुम भी रख सकते हो। ये दूसरे के लिए हो गया उसका उपयोग ज्ञान का। तो वैसे ही ईश्वर ने भी जगत की रचना की है, और वो जगत की रचना वाला जो ज्ञान है वो जीवों को भी दे दिया कि देखो जैसे मैं करता हूं ना वैसे तुम भी कर सकते हो। तुम भी मेरी तरह से आनंदमय जीवन जी सकते हो, तुम भी मेरी तरह से मुक्त जीवन जी सकते हो, दुख रहित जीवन जी सकते हो मेरी तरह से। जैसे मैं सदा सुखी हूं, मैं सदा मुक्त हूं, मैं सदा आनंदमय हूं, वैसे तुम भी रह सकते हो। ये जीवों को समझा रहा है वो वेद के माध्यम से। तो ये क्या हो गया? परोपकार हो गया। विद्या का उपयोग दूसरे के लिए हो गया। तो वही कह रहे हैं कि स्वार्थ और परार्थ के लिए होती है। अपने लिए, स्वार्थ माने अपने लिए, और परार्थ माने दूसरे के लिए। क्योंकि विद्या का यही गुण है। अब विद्या का देखिए गुण क्या है, क्या कि स्वार्थ और परार्थ इन दोनों को सिद्ध करना। अब ये इस तथ्य को हम समझ लें कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, किसी चीज की जानकारी क्यों ले रहे हैं, ज्ञान क्यों प्रयोग कर रहे हैं, अपने लिए और दूसरे के लिए। अपना भी हित सिद्ध करना है हमको, और दूसरे का भी हित सिद्ध करना है। और यदि ये दो कार्य न कर सके हम, अपना हित साधन और दूसरे का हित साधन,
तो फिर विद्या किसी काम की नहीं। फिर तो जैसा सुश्रुतकार ने कहा है सूत्र स्थान में, चतुर्थ अध्याय में, चतुर्थ श्लोक में, कि जैसे गधा होता है ना, अब गधे को क्या है, भार ढोने से मतलब है, उसके ऊपर चंदन ला देंगे तो भी उसके लिए भार है, और मिट्टी ला देंगे तो भी भार है, कुछ भी ला दें उसके ऊपर, सोना ला दें तो भी भारी है, उसको किसी मूल्य का पता नहीं है। हाँ, यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। गधा कौन होता है? भार को ढोने वाला। तो उसको तो भार का पता है, केवल चंदन है या क्या है मेरी पीठ पर, इसका कोई लेना देना नहीं है। यही स्थिति हमारी भी हो जाती है। कब? यदि हम विद्या का उपयोग न तो अपनी उन्नति के लिए कर पाते हैं और न ही दूसरे की उन्नति के लिए कर पाते हैं, क्योंकि विद्या का यही उपयोग है। हाँ, वो जो है ना उसके ऊपर लाद दो और वो जो है ना, अगर आप उसके पीछे निकलोगे ना तो ये खड़ा हो जाएगा वो। और वो 2 बार 4 बार जो गया है ना कि हाँ मुझे डाल के वापस आना है, ऐसा नहीं सोचता हूँ, तो बीच में कहीं खड़ा रहेगा, उसको चलाना पड़ेगा। फल गुण मतलब फल भी लिख सकते हैं, यही फल। हाँ, गुण में ही तात्पर्य है। फल तो फिर वो हो गया ना जी, उस ज्ञान का जब हमने उपयोग किया तो उससे जो प्राप्त हुआ उसको हम फल कह सकते हैं। इसका अपने लिए उपयोग करना और दूसरे के लिए उपयोग करना, ये गुण हो गया। अपने लिए उपयोग होना, दूसरे के लिए उपयोग होना इसका। विचार ये आ रहा था कि एक एक विषय समाप्त होगा ना तो फिर परीक्षा हुआ करेगी सभी की, जिससे कि केवल गर्दन हिलाना प्रवचन न चले, अभी तो बुद्धि के अंदर भी जाए और कर्म में भी जाए हमारे। तो इसलिए सभी लोग क्या करें ना, कापी डायरी आदि साथ में ले लिया करें और जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं उनको लिख लिया करें। तो फिर उसमें क्या होगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, हमें सहज उपलब्धि हो जाएगी सिद्धांतों की। नहीं तो क्या है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका कई लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, सत्यार्थ प्रकाश भी कई बार पढ़ा होगा और आगे भी कई बार पढ़ेंगे, और फिर चर्चा करने बैठे तो मस्तिष्क में आती ही नहीं चीजें कि स्वामी जी ने इसके लिए क्या कहा है, इसके लिए क्या कहा है। तो जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो हमें लिख लेनी चाहिए, तो फिर हमारी स्मृति में वो रहती है। तो उसको प्रत्येक विषय की समाप्ति पर चर्चा कर लिया करेंगे एक बार, जो मुख्य मुख्य विषय हैं। तो ये विद्या का गुण हो गया, स्वार्थ और परार्थ उपयोग करना या स्वार्थ और परार्थ को सिद्ध करना। जो परमेश्वर अपनी विद्या का हम लोगों के लिए उपदेश न करे, माने इसका परार्थ उपयोग ना करे, जीवों के लिए उपयोग ना करे, स्वार्थ तो कर लिया उसने, जगत की रचना कर दी है, न करे, तो विद्या से जो परोपकार करना गुण है सो उसका नहीं रहे, है ना। विद्या के माध्यम से जो परोपकार करना रूप गुण है, अभी आपने स्वीकार किया है ना, क्या ईश्वर परोपकारी है, यह आपने स्वीकार किया, और विद्या को उसने अपने पास रख लिया, विद्या को वो दूसरे को दे नहीं रहा, तो क्या होगा, वो जो गुण है ना, उससे बढ़ जाएगा। कौन से गुण से? परोपकार करने रूपी गुण से। परोपकार तो करवा नहीं रहे आप उससे, तो इसलिए क्या है ना, उसको ये देना पड़ेगा, क्योंकि आपने परोपकार करना गुण उसके अंदर स्वीकार कर लिया, तो ये करना पड़ेगा उसको। सो उसका नहीं रहे, उसका माने परमेश्वर का ये परोपकार करना रूपी गुण फिर नहीं रह पाएगा यदि वो जीवों को वेद विद्या नहीं देगा। तो इससे परमेश्वर ने अपनी वेद विद्या का हम लोगों के लिए उपदेश करके अपनी विद्या की सफलता सिद्ध की, है ना। विद्या की सफलता किसमें थी? स्वार्थ उपयोग होना और परार्थ उपयोग होना। तो परार्थ उपयोग होना रूप जो सफलता है वो सिद्ध हो गई हो, दूसरों को दे करके, जीवों को दे करके उस विद्या को, इसलिए वो देता है। परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समान है,
है, माता पिता के समान है। माने माता पिता तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो उसके सामने, पर हमारे लिए तो माता पिता बहुत अधिक है। माता पिता ही हमें शैशव से लेकर के और अब तक पालते पोषते हैं, वृद्धावस्था तक हमारा ध्यान रखते हैं कि कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार की संपन्नता में कभी ना आए, कोई प्रतिकूलता का सामना ना करना पड़े, सारा ध्यान तो वही रखते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी वस्तु है माता पिता। तो कहते हैं जैसे तुम अपने माता पिता को समझते हो ना हितकारी, परमात्मा उससे भी कहीं अधिक है। तो करें परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समान है। हम सब लोग जो उसकी प्रजा हैं, जैसे माता पिता की प्रजा होती है संतानें, पुत्र पुत्री आदि, तो हम उसकी संतानें हैं, प्रजाएं हैं। उन पर नित्य कृपा दृष्टि रखता है। जैसे माता पिता अपने संतानों पर, प्रजा पर कृपा दृष्टि रखते हैं, वैसे ही ये परमेश्वर भी हम सभी पर पूरी कृपा दृष्टि रखता है। कैसे? जैसे अपने संतानों के ऊपर पिता और माता सदैव करुणा को धारण करते हैं। करुणा शब्द का अर्थ पहले हम विचार कर चुके हैं। कोई भी दुर्गुण देखता है, माता या पिता तुरंत उसको दूर करने का प्रयास करता है कि इसके अंदर ये बुराई नहीं रहनी चाहिए, इसके अंदर ये दुर्गुण नहीं रहना चाहिए, तुरंत उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो वैसे यहाँ पर भी करुणा को धारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावे, किसी प्रकार का भी कष्ट, दुख, प्रतिकूलता हमारे पुत्रों को नहीं होनी चाहिए। वैसे ही ईश्वर भी सब मनुष्यादि सृष्टि पर कृपा दृष्टि सदैव रखता है। संपूर्ण सृष्टि उसका परिवार है, प्रजा है, संतान है। हमारे तो 4 सदस्यों का परिवार है, 8 सदस्यों का परिवार है, लेकिन उसके लिए तो पूरा संसार ही परिवार है। सब पर कृपा दृष्टि वैसी रखता है वो। कोई भी अज्ञानी नहीं रहना चाहिए, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहिए, सब अपने अपने लक्ष्य की सिद्धि में सफल होने चाहिए, आदि आदि। ऐसी दृष्टि उसकी रहती है। इससे ही वेदों का उपदेश हम लोगों के लिए किया है। इससे माने इस प्रयोजन से, है ना, इस प्रयोजन को सामने रख करके ही ईश्वर हम लोगों के लिए वेद का उपदेश करता है। जो परमेश्वर अपनी विद्या का उपदेश मनुष्यों के लिए न करता, बस अपने पास रख ले अपने ज्ञान को, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत प्राप्त न होती। अब स्वामी जी के इस वाक्य के रहस्य को समझने का प्रयास करें। जब से वेदों का पढ़ना पढ़ाना, उनको अच्छी प्रकार से समझना समझाना परंपरा से उठ गया, तब से ही हम लोग भटक गए। इतिहास देख लें उठा करके, एक वेदों का काल देखें। महाभाष्य में उल्लेख है कि भाष्यकार के समय ही प्रत्येक गांव में वेद विद्यालय थे, वेद पाठशालाएं थी। उसमें चतुर्थ अध्याय के 3 पाद में एक सूत्र आया है, तेन प्रोक्तम। वहां उल्लेख है कि ग्रामे ग्रामे च काठकम कालापकम च श्रूयते, कि इस समय प्रत्येक गांव में कहीं कठ की शाखा का अध्ययन हो रहा है, कहीं कलापी की शाखा का अध्ययन हो रहा है। माने गांव गांव में, जैसे आजकल कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं ना हर गली मोहल्ले में, वैसे उस समय वेद पाठशालाएं थी। तो क्या गजब की स्थिति रही होगी, लेकिन परंपराएं टूट गई वो। और यहाँ पर स्वामी जी महाराज क्या घोषणा कर रहे हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत प्राप्त न होती। माने इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का एकमात्र कोई साधन है तो वो है वेद ज्ञान, और कोई उपाय नहीं है। और हम उससे कटते रहते हैं कि जी बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, समय नहीं है हमारे पास, तो आदि आदि कह करके। और क्या होगा?
उसके बिना परम आनंद भी किसी को नहीं होता। किसके बिना? चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के बिना। यदि चारों पुरुषार्थ न होवे तो परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और किसी भी आर्ष ग्रंथ को उठा के देखें ना, किसी भी, चाहे व्याकरण का हो, चाहे दर्शन का कोई उठा लें, वेदांगों में किसी ग्रंथ को उठा लें, आयुर्वेद का जो ऋषियों का ग्रंथ है, बाद वाले नहीं, बाद वालों ने सबने गड़बड़ कर रखी है, चरक है, सुश्रुत है, उठा के देख लें। सबका लक्ष्य ये पुरुषार्थ से तुष्ट है। धर्म अर्थ काम के माध्यम से मोक्ष तक पहुंचना, ये सबका लक्ष्य है। बाद वालों ने सबने गड़बड़ कर रखी है। एक एक पक्ष पर केवल भोग प्रधान प्रतिपादन कर दिया है। आयुर्वेद का लक्ष्य कर दिया केवल शरीर को स्वस्थ करना, दवाई खाओ स्वस्थ रहो। नहीं, भोग में भी तो विकृत कर दिया। वहां दवाई है ही नहीं, कहीं पर भी वहां दवाई है नहीं, विकृत कर दिया है। तो ये है। तो उसी के लिए परमानंद की प्राप्ति किसी को नहीं होती। जैसे परम कृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिए, अब दिखाते हैं, जितने साधन हमें दिए। क्या क्या साधन दिया है? शरीर दिए ना हमें, 2-3 प्रकार के हैं हमारे साथ में। ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का कारण भी दिया हमें साथ में, जहां से बनता है, उपादान कारण है। और इसको स्वस्थ रखने का साधन भी दिया हमें कि तुम शाक खाओ, फल खाओ, अन्न खाओ, मेवे खाओ, आदि आदि जो भी हैं प्रकृति से उत्पन्न हो रहे। इसके पीछे बैठा जो ज्ञान है उसको भी, उसके लिए बुद्धि दे दी फिर साथ में कि उस पर भी ध्यान रखो। खाली वैसी मत खाते हो, जो भी सामने आ गया उतार दिया, जो भी सामने आ गया, ज्ञान पूर्वक उसका भोग करना है। तो वही कह रहे स्वामी जी महाराज कि जैसे परम कृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिए कंद, मूल, फल और घास आदि, घास हमारे लिए भी है और पशु पक्षियों के लिए भी है ना। कई प्रकार की घास तो हम भी खाते हैं। छोटे छोटे भी पदार्थ रचे हैं, है ना, छोटे छोटे पदार्थ रचे हमारे लिए। सो ही ईश्वर सब सुखों के प्रकाश करने वाली, सब सत्य विद्याओं से युक्त वेद विद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिए क्यों न करता। जब वो पदार्थ दिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो सूक्ष्म शरीर को, आत्मा को स्वस्थ रखने का साधन क्या है, उसको भी तो देना उसी का कार्य है, और उसने वो दिया है, तो वो क्यों नहीं करेगा भला। अब उसका उपयोग हम न करें, अब ये हमारी गलती है। जैसे हमने कंद मूल फल आदि को विकृत कर दिया, बहुत अधिक विकृत कर दिया। पहले तो बनाते समय विकृत कर दिया रसोई के अंदर, अब तो खेत के अंदर ही विकृत कर दिया, विभिन्न प्रकार के क्या क्या उसमें डाल करके। उसके अंदर वो गुणवत्ता नहीं छोड़ी जो प्राकृतिक स्तर पर थी। मूल में क्या आ जाएगा? मूली आदि मूली है, ये मूली है। कंद जो होता है वो मोटा मोटा हो जाता है। पतले रहते हैं। तो क्यों नहीं करता? क्योंकि जितने ब्रह्मांड में, अब देखिए एक घोषणा स्वामी जी महाराज की जो हम सभी के लिए ध्यान देने योग्य है, बड़ी ही विशेष बात है जो आगे घोषणा है। क्योंकि जितने ब्रह्मांड में उत्तम पदार्थ हैं, प्राय करके बुद्धि जाती नहीं है इस प्रकार के वाक्यों पर हमारी। क्यों? सांसारिक पदार्थों के भोग में अभ्यस्त है हम सभी। हाँ, अब देखिए एक ऋषि की घोषणा, जिसने इस वाक्य को जिया है, उस व्यक्ति की घोषणा है ये। स्वामी जी के जीवन चरित्र को हम पढ़ते हैं तो कितने बड़े बड़े प्रलोभन उनके सामने आए थे कि यहाँ की गद्दी संभाल लो, तो ये संभाल लो, तो वो संभाल लो, सबको ठुकराते जा रहे हैं। अब क्यों ठुकराते जा रहे हैं? क्योंकि बड़े आनंद, बड़े सुख का लक्ष्य था वहां पर। इन छोटे सुखों में क्या रखा है गद्दी भद्दी के? क्योंकि जितने ब्रह्मांड में उत्तम पदार्थ हैं, जितने ब्रह्मांड में उत्तम पदार्थ हैं,
उनकी प्राप्ति से जितना सुख होता है। उत्तम पदार्थ रखा है यहाँ पर, और संपूर्ण ब्रह्मांड, केवल भारत में नहीं रखा है, केवल सोनीपत में नहीं रखा है, या हरियाणा में नहीं, ब्रह्मांड में पूरे में जो सबसे उत्तम पदार्थ है, एकदम अधिकतम सुख देने वाला है, उनकी प्राप्ति से माने भोग से जितना सुख होता है, जितना भी हम अधिक से अधिक सुख ले सकते हैं, सो सुख विद्या प्राप्ति से होने वाले सुख के 1000वें अंश के भी समतुल्य नहीं हो सकता। और उसी से हम पलायन करते रहते हैं कि जी विद्या तो बड़ी कठिन है, विद्या तो बड़ी कठिन है तो फिर सुख कैसे मिल जाएगा? परम सुख तो चाहते हैं, पर उसके लिए यत्न नहीं करना चाहते, उसके लिए थोड़ा भी त्याग, परिश्रम नहीं, तप नहीं करना चाहते। और ये विद्या प्राप्त होती है तप से। इसलिए ब्राह्मण का जो पहला लक्षण है ना, वो तप है। महाभाष्य में ही ब्राह्मण का लक्षण दिया है कि तपः श्रुतम च यो निश्चय एतद् ब्राह्मण कारकम, तपः श्रुताभ्याम यो हीनो जाति ब्राह्मण एव स। तपस्वी होना और श्रुतशील होना है ना, ज्ञान के लिए यत्नशील बने रहना निरंतर, और जन्म, ये 3 कारण हैं ब्राह्मण के। जो तपस्वी नहीं है, जो ज्ञान के लिए यत्नशील नहीं है, वो तो नाम का ही ब्राह्मण है बस। इसलिए वहां पर कहा तपस्वी, तप के बिना विद्या नहीं आया करती कभी भी। तो इसलिए कह रहे स्वामी जी महाराज यहाँ पर, सो सुख विद्या प्राप्ति से होने वाले सुख के 1000वें अंश के भी समतुल्य नहीं है। बराबर की बात तो अलग है ना, 1000वां अंश। ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थ जो वेद है। अब यहाँ क्यों दिखला रहे स्वामी जी महाराज? क्योंकि जीवों को सुखी करना है ना ईश्वर का कार्य है। अब ये सब पदार्थ दिए, कंदमूल आदि दिए हैं सुखी करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए। तो जो परम साधन है किसका? परम आनंद की प्राप्ति का, भला उसे क्यों नहीं देगा? फिर वो ज्ञान को क्यों नहीं देगा? ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थ जो वेद है, उसका उपदेश परमेश्वर क्यों न करता है? उसको कैसे बचा के रख सकता है जब सुखी करना ही लक्ष्य है उसका। इससे निश्चय करके यह जानना कि वेद ईश्वर के ही बनाए हैं। क्योंकि समस्या क्या होती है ना, हम लोग माने जो भी जीव हैं उनमें 3 तत्व काम करते हैं, या 3 तत्वों से वो प्रभावित होते हैं, सत्व, रजस और तमस। क्योंकि इनसे बने हुए पदार्थों का भोग कर रहे हैं हम बराबर। और इन 3 तत्वों के पीछे 3 गुण हैं, फिर राग, द्वेष, मोह। किसी को हम चाहते हैं, राग हो गया। किसी से हम बचते हैं, ये द्वेष हो गया। और किसी के प्रति मूढ़ सी स्थिति है हमारी। तो जिसको हम चाहते हैं उसके प्रति तो हम अपना सर्वस्व उड़ेल दिया करते हैं, जिसको हम नहीं चाहते उसका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं या उसको नष्ट कर देना चाहते हैं। और जिसके प्रति मूढ़ सी स्थिति होती है उसके प्रति उपेक्षा भाव रखा करते हैं, प्राय उदासीन रहा करते हैं। तो होगा क्या, हमारे जितने भी उपदेश होंगे, हमारे जितने भी लेखन होंगे, हमारे जितने भी कर्तव्य होंगे, उनमें ये 3 गुण झलकेंगे। किसी के हित के लिए होगा, किसी के विनाश के लिए होगा, किसी के प्रति उदासीनता लिए होगा। और जो ईश्वर है, क्योंकि वो सभी का पिता है, तो सबके लिए बराबर दृष्टि है उसके मन में। और वो चीज वेद में दिखाई पड़ती है, सबके हित की बात। इसलिए वेद का जो रचने वाला है वो ईश्वर ही हो सकता है, कोई जीव नहीं हो सकता। ये सिद्ध किया महाराज ने। अब एक और विषय उठाते हैं वेदों से संबंधित, कि जी जो ये वेद की पुस्तक है इसमें कागज भी चाहिए, प्रेस भी चाहिए, लिखने के लिए लेखनी भी चाहिए,
हाथ भी चाहिए लिखने के लिए, स्याही भी चाहिए। क्या थे उस समय ईश्वर के पास? नहीं थे, फिर ये पुस्तकें कहाँ से बना दी? ईश्वरेण लेखनी मसी पात्रादि साधनानि वेद पुस्तक लेखनाय कुतो लब्धानि। ये प्रश्न इस प्रकार के हैं जो सामान्य रूप से किए जाते हैं, है ना। उसमें ये ना समझे कि एक ऋषि कोटि का व्यक्ति इतनी छोटी छोटी बातों को उठा रहा है। वो छोटी छोटी बातें उनके सामने आई हैं और हमारे सामने भी आती है जब हम समाज में जाते हैं। तो ये ना तो लेखनी थी उसके पास, लेखनी माने कलम पेन, ना ही दवात थी, मसी कहते हैं स्याही को, और पात्र माने उस स्याही का जो पात्र है, दवात सामान्य बोल देते हैं, तो मसी पात्र। सामान्य व्यक्ति फल क्या करता है? हाँ वही तो किए स्वामी जी। वही स्वामी जी कर रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कि पात्रादि साधनानि, ये साधन जो एक पुस्तक लिखने के लिए चाहिए, वेद पुस्तक लेखनाय, वेद की पुस्तक को लिखने के लिए, कुतो लब्धानि, कहाँ से लिए ईश्वर ने, कौन सी दुकान से खरीदे, है ना। अभी तो हमें आवश्यकता होती है तो बाजार में जाते हैं स्टेशनरी की दुकान पर और वहां से ले आते हैं कि इतना मोटा रजिस्टर दे दो, इतनी स्याही दे दो, इतने पेन दे दो, आदि आदि करके। तो अत्रोच्चते इसमें समाधान करते हैं, उसकी बाल बुद्धि पर आश्चर्य प्रकट करने के लिए इस अव्यय का प्रयोग किया है। वारे वाह, महतीयम शंका भवता कृता, आपने तो बहुत बड़ी शंका कर दी परमेश्वर के विषय में। ये है, इससे बड़ी शंका तो कोई हो ही नहीं सकती। तो इसमें कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी चर्चा अभी हमारी चल चुकी है अब तक, और उसमें ये बताया था चर्चा में, तुमने भी स्वीकार किया था कि इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना की उसने। पृथ्वी को बनाया, सूर्य को बनाया, और चंद्रादि जो भी हैं, ग्रह उपग्रह, लोक लोकांतर, वृक्षादि, किस साधन से बनाए, कौन सी हथौड़ी ली, कौन सी बसूली ली, कौन सी कुल्हाड़ी ली, कौन सा रंदा लिया है? वहां कोई साधन दिखाई पड़ता है क्या? जब बिना साधन के इतनी बड़ी सृष्टि को वो रच सकता है, तो वे करें कि बिना हस्तपादाद्यवयवैहि काष्ठ लोष्टादि सामग्री साधनैश्च यथा ईश्वरेण जगत रचितम। ना तो हाथ पैर आदि अवयव उसको चाहिए, तो बिना हाथ पैर आदि अवयवों के ही, हमें तो सोनीपत से मुरथल जाना होता है तो हाथ चलाने, स्कूटी का कान मरोड़ने के लिए पैर भी चाहिए स्कूटी तक पहुंचने के लिए, तब जाके स्कूटी चलती है और मुरथल हमें पहुंचा देती है। ना उसको स्कूटी चाहिए, ना उसको हाथ चाहिए, ना हैंडल चाहिए, ना पैडल चाहिए, वो तो पहले से बैठा हुआ है वहां पर। तो बिना हाथ पैर आदि अवयवों के और काष्ठ लोष्टादि सामग्री साधनैश्च, हमें मकान बनाना होता है तो कई प्रकार के ठेके लेने देने पड़ते हैं। ईंटें कहाँ से मिलेंगी, सीमेंट कहाँ से मिलेगा, गारा कहाँ से मिलेगी, पत्थर कहाँ से मिलेगा, एक वो मिस्त्री भी चाहिए, राज चाहिए, ठेकेदार चाहिए, पता नहीं क्या क्या। उसने इतने बड़े बड़े घर बना रखे हैं, उसको कुछ नहीं चाहिए, है ना। काष्ठ, लकड़ी, लोष्ठ, मिट्टी आदि सामग्री साधनों के बिना भी जैसे ईश्वर ने इतने बड़े जगत की रचना कर दी, तथा वेदा अपिरचिता, वैसे वेदों की भी रचना कर दी है। क्योंकि सर्वशक्तिमती ईश्वरे वेद रचनम प्रत्येवम मां शंकी, सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है उसके प्रति वेद रचनम प्रति, उसका जो वेद रचना का कार्य है उसके प्रति एवं मां आशंकी, इस प्रकार की आशंका मत करो कि उसने कैसे रचना कर दी। एक जीव को सामर्थ्य दे दिया, अब जीव ने जो है उसको आगे प्रचारित कर दिया, बस छुट्टी और क्या है। क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान का संबंध किसके साथ है?
शब्द के साथ है, माने शब्दों के माध्यम से उसका आदान प्रदान होता है। शब्द का संबंध श्रोत्र कान के साथ है, कान का संबंध फिर उधर मन के साथ है, मन का बुद्धि के साथ है, बुद्धि का आत्मा के साथ है, और ऐसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। तो ईश्वर कैसा है? निराकार है। अच्छा, एक चीज देखें ना, हम सारा ज्ञान शब्दों से ही लेते हो ऐसा नहीं है, अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान हमें दिया, जैसे किसी ने पूछा कि मुझे दिल्ली जाना है तो कौन सा रास्ता है, उसने बता दिया कि सीधे चले जाओ। और बड़े शहरों में ये विशेषता होती है, किसी से भी रास्ता पूछेंगे तो कह देंगे सीधे चले जाओ। अब जब सीधे गए वहां जाके मोड़ पड़ा, अब कैसे चले? उसने तो कहा था जी सीधे चले जाओ। अब हम अपने अनुभव और बुद्धि बल के आधार पर फिर वहां युक्ति लगाया करते हैं। कोई व्यक्ति मिल गया तो उससे पूछ लिया करते हैं, भाई दिल्ली जाना है, कौन सा रास्ता है, ये वाला है कि ये वाला है? उसने बता दिया सीधे चले जाओ, दाईं ओर चले जाओ, जैसा भी कहा। आगे कहीं साइन बोर्ड लिखा मिला तो आगे से आगे क्या साधन उपलब्ध होते जा रहे। तो वैसे यहां पर भी ये जो जीवन चला, पिता ने हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, पैरों पर खड़ा किया, आगे फिर हम अपने आप ही चलने लगे, दौड़ने भी लगे और भी कई प्रकार के व्यायाम करने लगे पैरों से। अनुभवों से भी सीखा, दूसरे लोगों से भी सीखा, नैमित्तिक ज्ञान के रूप में। और कभी कभी ये भी होता है, न्याय दर्शन के अंदर ज्ञान के बहुत सारे साधन की चर्चा वहां, ये अन्य शास्त्रों में भी है कि आवश्यक नहीं कि शब्दों से हम सीखा करें, इशारों से भी सीखते हैं। बहुत सारे इशारों से भी तो जान लेते हैं कि नहीं जाते, व्यवहार करते हैं आपस में, चुटकी बजा करके, आंखें इधर उधर करके, सिर हिला करके, और बहुत सारे साधन हैं वहां पर। और कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति विशेष आ गया, बोला नहीं, उसके आने से ही हम बहुत सारी चीजों को जान जाया करते हैं कि अब वो आ गया, अब सारे काम ठीक हो जाएंगे, या अब वो आ गया तो अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, आदि आदि कुछ भी है। उसने कहा नहीं हमें कुछ भी, है ना, तो लेकिन हम जान जाते, हम जान जाते जो भी है, लेकिन बताया तो नहीं ना हमें किसी ने, शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया। मैं तो इसके, अब यहाँ हो क्या रहा है, हमारा जो 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 अंतर इंद्रिय है ना, वो काम कर रहा है। बाह्य इंद्रिय ने, चक्षु ने तो खाली उसके रूप को देखा है, और अंतर इंद्रिय ने सब कुछ बता दिया हमें। तो यहाँ अंदर के अंदर ही संप्रेषण हो रहा है। तो वैसे ही परमात्मा भी क्या होता है ना, जो उत्कृष्ट ज्ञान वाले वही ले पाते हैं उससे। जैसे परमात्मा की बात तो हमारे लिए दूर की हो गई, हम यहाँ कक्षा में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका की। अब कुछ लोग तो दत्तचित्त होंगे, एक एक शब्द पर एकदम गहरी दृष्टि होगी, गहरी बुद्धि होगी, गहरा मन होगा, वही की वही होगा। अच्छा, कुछ लोग इस कक्षा में अपने संसार में भी घूम रहे होंगे, हैं? कोई पोते पोतियों में, कोई दुकान पर, तो कोई घर में, कोई रसोई में, तो कोई कहीं जो भी है वहाँ जो है माइक ऑफ करके जो है उसमें भी संलग्न होंगे। तो अब सारे के सारे तो इसके रहस्य को नहीं समझ सकते। जो इसमें दत्तचित्त होगा केवल वही तत्व को पकड़ पाएगा, ये योग्यता की बात है। वैसे ही माने प्राणी कितने भी हों, वेदों को कितने भी पढ़े, है ना, लेकिन जो एक चित्त होकर के, दत्तचित्त होकर के, एकाग्र होकर के जो साधना करनी होती है तो उपलब्धि उससे हुआ करती है। तो यही जी, ये दत्त चित्त में क्या होता है? दत्तम चित्तम येन सह दत्त चित्तः, किसी विषय के प्रति चित्त को जिसने समर्पित कर दिया है, बस वही है। एकाग्र चित्त का भी तात्पर्य होता है, एक प्रधान है अग्र जिसका, ऐसे चित्त वाला। माने बहुत सारे विषय हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े, तो सभी विषयों पर दृष्टि नहीं रखनी है, केवल एक विषय पर दृष्टि रखनी है। कौन से विषय पर? जो प्रधान विषय है। तो फिर उस विषय का हमें ग्रहण हो जाता है। अब जैसे 5 इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां हमारे पास है, और ऊपर वाले विभाग में सारी की सारी इंद्रियां ये, तो सभी इंद्रियों के विषय यहाँ पर बिखरे पड़े,
संसार के अंदर जब हम बाजार में जाते हैं तो आंख का विषय भी है, कान का विषय भी है, ग्रहण का विषय भी है, त्वचा का, दुनिया भर के विषय बिखरे पड़े। अब ये तो हमारे ऊपर बात है ना कि किस इंद्रिय के विषय को हमें प्रधानता देनी, और हम किस इंद्रिय के विषय को प्रधानता देते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के हम बाजार जाते हैं। बस दृष्टि हमारी वहीं रहती है और कहीं नहीं जाती, ना कानों पर जाती है, ना छूने वाले पदार्थों पर जाती है। जो चीज हमें लेनी है सीधे उसी दुकान पर पहुंच जाते हैं। तो हम दत्तचित्त होकर के बाजार जा रहे हैं। ठीक वैसे ही किसी भी कार्य को करें हम, है ना, पाठ पढ़ रहे हैं तो केवल पाठ में रहें, बस पाठ के लिए ही अस्तित्व हो हमारा। इधर उधर की कोई फालतू की चीजें हमारे मस्तिष्क में नहीं आनी चाहिए। तो ये स्थिति होती है ज्ञान के साथ में। तो किंतु पुस्तकस्था वेदा तेनादौ उत्पादिता। अब देखो उस प्रक्रिया को दिखा रहे हैं कि पुस्तक तक वेद कैसे पहुंचे। जैसे जो पुस्तक आज हमारे पास हैं, ग्रंथ हमारे पास हैं लिखित रूप, वहां तक वेद कैसे पहुंचे, उसकी प्रक्रिया क्या रही। कहते हैं कि पुस्तकस्था वेदा, पुस्तक में स्थित जो वेद ज्ञान है कैसा है, वो शब्दात्मक है। वर्णोच्चारण शिक्षा में एक श्लोक आया हुआ है, महाभाष्य का ही है, वहां पर ब्रह्मज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदिश्यते। कहते हैं वर्णों का उपदेश क्यों कर रहे हो आप, वर्णों का ज्ञान जो करा रहे हैं वो किस लिए करा रहे हैं। कहते हैं वर्णों का ज्ञान नहीं करेंगे तो वाणी का प्रयोग कैसे करेंगे। वाणी का जो प्रयोग है वो तो वर्णों से ही होना है, इसका प्रयोग नहीं हो पाएगा ठीक से। और दूसरी बात ये है यत्र च ब्रह्म वर्तते, ब्रह्म माने वेद। वेद किसमें है, शब्दों में, वर्णों में है। यदि हमें वर्णों का ज्ञान नहीं होगा, शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो वेद ज्ञान कैसे करेंगे ब्रह्म। तो वही कह रहे हैं कि किंतु पुस्तकस्था वेदा, पुस्तक में स्थित जो वेद हैं तेन आदौ उत्पादिता, उस ईश्वर ने पहले उनको ऋषियों के ज्ञान में उत्पन्न किया, संप्रेषित किया। किंतर्हि ज्ञान मध्य, हाँ वही कह रहे हैं ना आगे उत्तर में कि ज्ञान मध्य प्रेरिता, माने पुस्तक रूप में नहीं दिए, पुस्तक रूप में नहीं दिया, अपितु ज्ञान, ऋषियों के ज्ञान के मध्य में उनको प्रेरित किया। तेषाम, किनके ज्ञान में प्रेरित किया, तो अग्नि वायु आदित्य अंगिरसाम, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषि हैं। कहते हैं कि ते तु ज्ञान रहिता जड़ा संति, ये तो भाई ज्ञान रहित जड़ पदार्थ हैं। कौन, प्रश्न का आशय समझे यहाँ पर, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। अग्नि हो गया पार्थिव अग्नि जिसको हम आग कहते हैं, वायु हो गया, वायु चल ही रहा है, आदित्य सूर्य हो गया, अंगिरा प्राण के लिए आता है। कहते हैं तो जड़ पदार्थ है, ज्ञान रहित है, इनमें कैसे प्रेरित कर दिया ईश्वर ने वेदों को, वेद ज्ञान को। तो कहते हैं मयिवम वाच्यम, ऐसा मत बोलो, क्योंकि एक ही शब्द के कई अर्थ हुआ करते हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ हुआ करते हैं। ये ठीक है कि जड़ पदार्थों को भी इन शब्दों से कहा जाता है, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि शब्दों से जड़ पदार्थों को भी कहा जाता है। तो मयिवम वाच्यम, क्योंकि सृष्ट्यादौ मनुष्य देहधारिणः ते ही आसन, सृष्टि के आदि में मनुष्य देह को धारण करने वाले ये व्यक्ति थे। कौन, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि। कुतः, कैसे, जड़े कार्या संभवात, यदि हम जड़ रूप में स्वीकार कर लें इनको, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को जड़ पदार्थ के रूप में, जो भौतिक पदार्थ हैं वैसे स्वीकार कर लें, तो उनमें तो भाई ज्ञान कार्य संभव ही नहीं है। उनमें ज्ञान की प्रेरणा कैसे होगी ईश्वर के द्वारा, ये तो किसी चेतन में ही संभव है।
यत्रार्था संभवोस्ति तत्र लक्षणा भवति। और जहां पर अर्थ का असंभव होता है वहां पर लक्षणा की जाती है। शब्दों को समझने या समझाने की तीन वृत्तियां होती हैं। एक अभिधा वृत्ति होती है, एक लक्षणा वृत्ति होती है और एक व्यंजना वृत्ति होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा में तो क्या है, किसी शब्द का उच्चारण करते ही श्रोता को बिना किसी प्रयास के जो अर्थ ज्ञान में आता है ना, तो वो उसका अभिधा वृत्ति से प्राप्त अर्थ है, उसको अभिधेय अर्थ बोलते हैं, है ना। उसमें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता उसको। हम प्रसिद्ध अर्थ भी बोल सकते हैं, है ना, प्रसिद्ध अर्थ भी बोल सकते हैं। और एक होता है लक्षणा, लक्ष्यार्थ उसको बोला जाता है। तो लक्षणा में क्या होता है, जो मुख्यार्थ है वो बाधित हो जाता है, मुख्यार्थ का ग्रहण कभी नहीं हुआ करता, है ना। जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि उसके खेत यमुना पर हैं। किसी ने पूछा कि तुम्हारे खेत कहाँ हैं, कि मेरे खेत यमुना पर हैं। अब यमुना पर तो किसी खेत हो ही नहीं सकते, क्योंकि यमुना किसका नाम है, जल प्रवाह का नाम। जल का जो बहना है, बहाव है, उसका नाम यमुना है या उसका नाम गंगा है। उसमें तो किसी के भी खेतों का होना संभव नहीं है। इसका तो यमुना का जो प्रवाह का या गंगा यमुना बोलते हैं। हाँ, उसका नाम नदी तो उसी को कहते हैं। हाँ। नदी कहते हैं जल के प्रवाह को। तो नद अव्यक्त शब्द, कलकल ध्वनि होती है ना उसमें, जब वो चलता है जल तो उसमें ध्वनि होती है, अव्यक्त ध्वनि। तो नदनाई माँ भवंती, अव्यक्त शब्द करने वाली होती है। तो उसमें तो किसी के भी खेतों का संभव नहीं है। तो यमुना का जो मुख्य अर्थ है वो बाधित हो गया, तो फिर उसकी लक्षणा की जाती है यमुना के तट में, कि यमुना के किनारे खेत है। तो यमुना का जो मुख्य अर्थ है वो बाधित होकर के, वो रुक करके, उससे हट करके यमुना का तट, ऐसा अर्थ का ग्रहण किया जाता है। तो ये लक्ष्यार्थ हो गया, है ना। और एक होता है व्यंग्य, व्यंजना वृत्ति से जो अर्थ प्राप्त होता है वो व्यंग्य अर्थ होता है। तो इसमें क्या है, कहा तो कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है, या समझाया कुछ और जाता है। जैसे कहते हैं ना, वो बड़ा व्यंग्य करता है। तो वहां होता ही, माने शब्द कुछ और कह रहा है लेकिन तात्पर्य कहीं और ले जा रहा है वहां पर। उसमें वो कहा जाता है कि एक व्यक्ति था, वो तालाब में नहाने के लिए जा रहा था। किनारे पर वहां एक व्यक्ति खड़ा है। वो कहता है, तालाब में मगरमच्छ हैं। अब तालाब में मगरमच्छ है तो उससे इसका क्या लेना देना है भाई, नहाने वाले का। तो तालाब में मगरमच्छ हैं से तात्पर्य है कि तुम्हें खा जाएंगे, वहां मत जाओ। एक बच्चा पेड़ पर चढ़ने लगा, सामान्य लोग से उठाते हैं कुछ उदाहरण। पेड़ पर चढ़ने लगा तो सामने एक ताऊजी बैठे थे, मरेगा। अब उसको मारने में तात्पर्य नहीं है। वो कहते हैं पेड़ पर चढ़ेगा, तेरा पैर फिसल जाएगा, आदि आदि कुछ भी अनिष्ट हो सकता है तेरे साथ में, आदि आदि। तो यहाँ पर कुछ का कुछ समझे, वो है ना, दूसरी ओर अर्थ जाता है वहां पर। ये व्यंग्यार्थ हुआ करता है। तो यहाँ लक्षणा में दिखाते हैं स्वामी जी, कहना बहू को, वैसे इंगित करना बेटी को। हाँ, ये भी होता है, यहाँ भी व्यंग्यार्थ होता है। माने हम सीधे सीधे तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमसे वो जबर है, शक्तिशाली है। कभी कभी ये भी होता है ना, किसी के प्रति हम कुछ कहना चाहते हैं, हमें पता है कि उसको कुछ कहूंगा तो वो मुझे ठीक कर देगा। तो क्या कहते हैं कि फिर उसके साथ जो खड़ा हुआ है ना, उसको कह दिया करते हैं। जैसे पिताजी को कोई बात समझानी है तो पिताजी को ना कह करके अपने पुत्र को कह देंगे कि भाई तू ऐसा कैसे बैठा है, सीधा भी तो बैठ सकता है, समय पर नहीं आ सकता खाने के लिए, आदि आदि जो भी है ना। तो ये व्यंग्यार्थ हुआ करते हैं। तो ये व्यंजना वृत्ति जी।
अच्छा, कई बार ऐसे लगता है जैसे एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, तो हमारे पास शब्दों की कमी तो है नहीं जी। शब्द भंडार तो बहुत ज्यादा है, तो पर ऐसा मतलब एक ही शब्द के दो कई कई अर्थ क्यों होते हैं? एक एक शब्द के कई कई अर्थ क्यों होते हैं? एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते कैसे, पहले ये देखिए। जैसे वृक्ष शब्द का क्या अर्थ है? कोई भी शब्द उठा लें आप, अपने से प्रसिद्ध शब्द ले लेंगे, है ना। मान लिया हमने वृक्ष शब्द को ही ले लिया, है ना। तो वृक्ष शब्द के क्या क्या अर्थ बता सकते हैं आप? वृक्ष शब्द तो एक ही अर्थ अब निकालते आप हैं चुप हम हो गए कि क्योंकि आपके सामने एक ही अर्थ है बस। हाँ जी। अब एक वैद्य से पूछें कि इस वृक्ष के क्या क्या अर्थ हैं। अब उसके पत्तों का भी उपयोग करता है, रसों का भी उपयोग करता है, फलों का भी उपयोग करता है, और जो है उसके जो है जड़ का भी उपयोग करता है, उसकी छाल का भी उपयोग करता है। वो कितने सारे अर्थ निकाल देगा वहां से। एक बढ़ई से पूछें कि वृक्ष का क्या अर्थ है, एक राहगीर से पूछें कि उस वृक्ष का क्या अर्थ है, एक लकड़हारे से पूछें कि उस वृक्ष का क्या अर्थ है। अब वहां अर्थ ही इतने सारे बैठे हुए, तो हम क्या करें? रहेंगे तो वो वृक्ष से ही संबंधित अर्थ। हाँ हाँ हाँ। अब होता क्या है, अब आपकी बात पर दूसरी ओर से आते हैं। अब एक व्यक्ति तो ये कह रहा है कि ये सारे के सारे अर्थ वृक्ष शब्द के हैं। दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि देखो वृक्ष शब्द तो सामान्य है, इसमें जितने गुण है ना उतने शब्द हैं, जितने भी हम इससे कार्य ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति उसी को औषधि कहता है, एक व्यक्ति उसी को वनस्पति कहता है, एक व्यक्ति उसी को रसायन कहता है। अब द्रव्य एक ही है। अब जैसे आप व्यक्ति एक ही हैं और आपका मुख्य नाम हो गया शीलप्रिय, है ना, आपका मुख्य नाम ही हो गया, है ना। एक दिन मैंने देखा एक बच्चा आया, आपको दादाजी दादाजी कहने लगा। एक व्यक्ति आया, आपको जो है चाचा जी कहने लगा। एक व्यक्ति आया, आपको बेटा कहने लगा, आपको दादा कहने लगा, आपको पोता कहने लगा। अब व्यक्ति तो एक ही है ना। अलग अलग दृष्टियों से संबंध अलग अलग हो गए एक ही व्यक्ति के अंदर। अब आप बताइए, आपका नाम शीलप्रिय है, आपका नाम दादाजी है, आपका नाम पिताजी है, चाचा जी है, पोता है कि बेटा है या पति है, क्या नाम है आपका? किस नाम से पुकारा जाए आपको? हाँ। तो यही चीज द्रव्यों के साथ में भी होती है और शब्दों के साथ भी हुआ करती है। हमारे लिए किसी भी शब्द का वह अर्थ होता है जिसका हमने व्यवहार किया है, दूसरा अर्थ हमारे लिए अपरिचित हो जाता है। तो इसमें एक और आता है आचार्य जी, जैसे वो सेंधा का कहते हैं, तो एक खाने वाला नमक हो गया, एक घोड़ा हो गया, वो तो बिल्कुल ही अलग अलग शब्द हैं अर्थ। हाँ, जब आप व्याकरण पूर्वक इसका विश्लेषण करेंगे तब कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि सैंधव शब्द है वहां पर। और सैंधव का मतलब होता है सिंधु नदी में या सिंधु नदी के किनारे होने वाला। सिंधु नदी विशेष का नाम है, और वहां होने वाला जो भी पदार्थ है वो सब सैंधव कहलाएगा। अब देखिए सैंधव में कौन कौन सा है। सिंधु नदी में मेढक भी होता है, मगरमच्छ भी होता है, पानी भी होता है, काश भी होता है, कुश भी होता है, मिट्टी भी होती है, रेत भी होता है, नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है, मनुष्य भी होता है, गांव भी होता है, नगर भी होता है। देखिए कितने सारे अर्थ हैं सैंधव शब्द के। जो भी सिंधु से संबंध रखते होंगे वो सब सैंधव कहलाएंगे। अब प्रकरण ही एकमात्र आधार है हमारा कि कहां पर सैंधव शब्द का क्या अर्थ लेना है। बिना प्रकरण के हम नहीं जान सकते उस चीज को। रूढ़ हो गए, ये घोड़ा और नमक भी रूढ़ हो गए, प्रसिद्ध। हाँ, बस यही होता है। तो इसलिए प्रायः करके हम किसी भी शब्द का जो अर्थ है वह है हमारी दृष्टि में जो हमारे व्यवहार में आया है, बाकी कोई दूसरा अर्थ नहीं है। मूली है, मूल कहते हैं सबको, मूली हो। एक शब्द से परिचय कराता हूं मैं आपका, वैसे तो हो भी सकता है आपको, क्योंकि आपकी उम्र काफी ज्यादा है सांसारिक दृष्टि से भी। सिंघाड़ा शब्द का क्या अर्थ है? हाँ जी, शीलप्रिय जी। सिंघाड़ा तो ये खाने वाला ही होता है जी, सिंघाड़ा जो तालाब में होता है। तालाब में होता है। किसी बिहार वाले से पूछिए सिंघाड़ा शब्द का क्या अर्थ है। सिंघाड़ा उसको भी कहते हैं, समोसे को भी कहते हैं। हाँ, अब हरियाणा वाला तो झगड़ जाएगा कि भाई सिंघाड़ा समोसा थोड़ी होता है, वो तो तालाब वाला है, पानी वाला जो फल है उसको सिंघाड़ा कहते हैं, तो समोसे को सिंघाड़ा कह रहा है। पानी फल बोलते हैं। सिंघाड़े से उसका क्या लेना देना है?
अच्छा, एक उत्तराखंड वाले से पूछ के देखना है, उत्तराखंड वाले से पूछेंगे, उसके यहाँ पर तो एकदम अलग ही अर्थ है सिंगाड़े का। उसके यहाँ होता है जो नाक से मल निकलता है उसको सिंगाड़ा बोलते हैं, नासिका से जो मल है हाँ, वहाँ सिंगाड़ा उसके लिए आता है। नाक साफ करते हैं तो जो मल निकलता है तो उसके लिए सिंगाड़ा शब्द है वहां पर। तो देश भेद से, परिस्थिति भेद से, काल भेद से शब्द भेद भी हुआ करते हैं और अर्थ भेद भी हुआ करते हैं। वेद मंत्र में है जी शयन पक्षी, शेन सामान्य रूप से बाज के लिए आता है। शेन शब्द से बाज के लिए आता है, तेज गति वाला। अश्व को भी इसलिए अश्व कहते हैं, वो भी खूब तेज दौड़ता है। अब जो तेज दौड़ने वाले हैं वो सब अश्व शब्द से कहलवाएंगे, लेकिन अश्व शब्द यहाँ रूढ़ हो गया, एक प्रसिद्ध हो गया एक प्राणी विशेष के लिए। मेरा कहने का अर्थ ये था कि आचार्य जैसे मान लो अर्थ कई ना होते तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना नहीं रहती। मैं ये हमारे हाथ में नहीं है ना, मैंने इसलिए तो मैं आपके पास ले गया ना शब्द को। अब आपके पास अर्थ कई बैठे हुए हैं, शील प्रिय शब्द के अर्थ ही कई बैठे हुए हैं। एक कहेगा कि शील प्रिय जी तो हमारे दादाजी, दूसरे नहीं पिताजी हैं हमारे, चौथा कहेगा नहीं हमारे मेरा तो बेटा है वो। अब मैं क्या करूं इसका, जब शील प्रिय के हैं ही 10 अर्थ, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो ये तो स्वाभाविक है, प्रत्येक पदार्थ के साथ ऐसा ही है। यहाँ हर जगह अनंतता है, यहाँ हर जगह अनंतता है। तो उसके लिए तो प्रकरण आदि न्याय दर्शन में इसके लिए बहुत लंबी चर्चा है, कैसे हम शब्दों से अर्थों का ग्रहण किया करते हैं, और बहुत सारे हेतु वहां पर दिए हुए हैं। ठीक है आचार्य जी 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 जी। जो अर्थ का आदर्श करते हैं उनको दंड भी मिलता है ना। हाँ, दंड भी मिलता है। तो यत्र अर्थ असंभवो अस्ति, जहां पर मुख्य अर्थ है ना, जो अभिधा से निकलने वाला अर्थ है वो संभव नहीं है, वहां पर लक्षणा की जाती है। इस लक्षणा को कल लें, अब है समय हो गया है ना, नहीं तो देर हो जाएगी फिर अगले पाठ के लिए। इसको कर लेते हैं। तो मुख्य मुख्य विषयों को लिख लिया करें, अपने परिश्रम का दाम तो मैं लूंगा। जब जब विषय पूरा हो जाएगा तो तब तब पूछा करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही बोलता रहूं और आप लोग वैसे के वैसे बैठे रहें। तो इसलिए लिखते रहे, जो मुख्य मुख्य विषय आते हैं ना उनको संकेत में लिखते रहे, वही चर्चा का विषय बन जाएंगे हमारी कल को। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।